अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका प्रूफ है, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसके लिए मैंने एक कार्टेशियन लिया है जो कि ओ एक्स एंड ओ वाई है, और इसी के ऊपर मैंने एक ट्रायंगल ली है जिसके पॉइंट पी क्यू एंड आर, ये जो कि मैंने प्रूफ में भी गिवन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर ही मैंने पी क्यू आर लिखे हैं। अब पी पे पॉइंट मैंने x1 y1 ले लिए, क्यू पे पॉइंट x2 y2 एंड आर पे पॉइंट हमारे पास x3 y3 है। यहाँ से मैंने P से L तक, R से M तक और Q से N तक यहाँ पर मैंने कुछ परपेंडिकुलर लिए हुए हैं, 3, जिनका नाम मैंने LMN रखा हुआ है, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये इसलिए हमने परपेंडिकुलर लिए क्योंकि हमने यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अगर आप गौर करें तो ये वाली जो आपके पास साइड और ये वाली साइड आपको सेम नज़र आ रही है। इसको हम एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल भी बोलते हैं, जिसको हम ट्रेपेजम भी बोलते हैं। ये भी वही है, यही वही है। अब इसका ट्रेपेजम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला बड़ा सिंपल है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल साइड हों, क्या हों, हाफ जो है हमारे पास दो, ये हाफ है इसका, दो पैरेलल अगर हमारे पास साइड्स हों और उनको मल्टीप्लाई कर दें इन डिस्टेंस बिटवीन साइड, इन साइड से, तो वहाँ से हमारे पास एरिया और ट्रेपेजम जो है वो फाइंड हो जाता है। तो इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्रूफ को आसान बना सकते हैं। इससे पहले हम यहाँ से ये पॉइंट लेते हैं, प्रूफ P ऑफ एक्स वाई सिंस P ऑफ x1 y1 Q ऑफ x2 y2 एंड जो R पॉइंट है वो हमारे पास x3 y3 है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमारे पास कुछ परपेंडिकुलर हैं। हमने एक परपेंडिकुलर लिया हुआ है, ड्रा ए परपेंडिकुलर। शॉर्टली इस तरह लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर P L R M एंड Q N, P L R M एंड Q N परपेंडिकुलर लिए ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर लिए हैं? ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर को ड्रा किया। अब यहाँ से देखिए O से L, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो x1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास O से L का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वो x1 है। और इसी तरह O से M का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, x3 है। क्या है यहाँ पर? x3 है। तो इसको OM का डिस्टेंस लिख के इसकी वैल्यू किसके बराबर रख लेते हैं, 3 के इक्वल। और इसी तरह हमारे पास जो O से N का डिस्टेंस है वो असल में x2 है, यानी कि x एक्सिस की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम O से N का डिस्टेंस किसके बराबर लिख लेते हैं, x2 के बराबर। तो ये हमने इस लाइन के डिस्टेंस की वैल्यू x1, x3 और x2 लिख ली है। इसी तरह अगर हम वर्टिकली चेक करें तो P से L का जो डिस्टेंस है, यानी कि PL का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास y1 के इक्वल है, और R से M का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, y3 के इक्वल है। इसी तरह अगर हम Q से N का डिस्टेंस चेक करें तो हमारे पास Q से N का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास y2 के बराबर है, यानी कि ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y3 है वर्टिकली, और ये हमारे पास क्या है, y2 है। तो हमने इस तरह इनके डिस्टेंस फाइंड कर लिए, जो कि हम यूज़ करने होंगे हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला प्रूफ करने के लिए।
इसके बाद हमारे पास ये जो डिस्टेंस है एल एम का, ये भी फाइंड करना पड़ेगा, एम एन का डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमें एल और एन का डिस्टेंस भी फाइंड करनी पड़ेगा। नो, हम अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले एल एम का डिस्टेंस ऑफ एल एम जो है ये वाला हिस्सा है, एल एम ओ एम, इस डिस्टेंस में से माइनस कर देते हैं हम ओ एल का डिस्टेंस, और ओ एम हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, वो हमारे पास किसके बराबर है, इम्प्लाइज x3 के बराबर है, और ओ एल का डिस्टेंस हमारे पास x1 के बराबर है। तो ये हमने फर्स्ट डिस्टेंस एल एम का फाइंड कर लिया। इसके बाद हमारे पास एम एन, जब हम एम एन का लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये जो O से N है, जो क्या है हमारे पास O से N लाइन है, इसमें से OM लाइन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे OM को। तो यहाँ पर भी हमारे पास ON का पॉइंट ऑलरेडी है जो कि x2 है, और OM का पॉइंट हमारे पास क्या है, x3 है। तो यहाँ से हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम यहाँ से LN का जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो LN का डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ON से, LN का डिस्टेंस ON से हम OL को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ से हम OL को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ON की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 है, और OL की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 है। तो हमने ये थर्ड लाइन भी फाइंड कर ली है। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, हमने इस फिगर को इस मेथड से क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं इसके एरिया की तरफ। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये जो आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ये क्या है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन, और इसका डिस्टेंस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हाफ है, इसके साथ 1/2 लिख देंगे। इसी तरह ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रापेजम जो है, इसका क्या करेंगे हम, इन दो लाइन का सम करके इसका जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड में अब इस ट्राइंगल से जब इसको माइनस करेंगे इस एरिया में से ये वाला, तो ये 1/2, ये होल जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक PLQN, इसको ऐड करके इन दो लाइन को, और उसको इसके एरिया से जो इसका डिस्टेंस है यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। इट इज क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद अब हम आते हैं आगे। हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR रीजन एरिया है ये, इसमें ये इक्वल होगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रापेजम, शॉर्टली इस तरह लिख देते हैं, रीजन, और इसमें प्लस क्या कर देंगे, और ये जो रीजन एरिया है इसकी वैल्यू भी आप यहां पर लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास PL और RM है। PL/RM मैंने इसको लिख लिया, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 एरिया ऑफ ट्रापेजम रीजन, ये वाला हिस्सा, इसको भी लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजम रीजन। ये हमारे पास क्या है, RM ये वाला हिस्सा, और QN, इस तरह हमने इसको लिख लिया है। और इसके बाद इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1/2 एरिया ऑफ ट्रापेजम रीजन, ये टोटली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PLQN, ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस डिस्टेंस को। ठीक है, इट इज क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है,
यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजम रीजन पी एल आर एम जो है, पी एल आर एम, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने इन दो का सम करना है और इसको उसके ही डिस्टेंस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह हमने इन दो का सम करना है, इसी के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस करके इस और इस लाइन, इन दो लाइन का डिस्टेंस जो आपके पास एरिया होगा इसको हमने ऐड करना है, सम करना है और इसके एल एन डिस्टेंस से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहां से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड 2 इनटू, हमारे पास ये क्या है, ये लाइन क्या है, पी एल, इसमें हम ऐड क्या कर देंगे, आर एम, और इसको इस तरह डिस्टेंस लाइन में लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस ऑफ एल एम, इसको एल एम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस 1 डिवाइडेड 2, यहाँ पर हमारे पास ये वाली साइड जो है, ये जो आर एम है इसका डिस्टेंस में ऐड क्या कर देंगे, क्यू एन का डिस्टेंस और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम एन डिस्टेंस से। इसे मल्टीप्लाई करेंगे एम एन के डिस्टेंस से, -1/2। अब ये जो हमारे पास ये बचा है पी एल और क्यू एन, पी एल के डिस्टेंस को और क्यू एन के डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एल एन डिस्टेंस से। ठीक स्टूडेंट, इसके बाद यहां से देखें 1 डिवाइडेड 2 इस होल में से कॉमन आ रहा है और यहाँ पर पी एल जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं वो हमारे पास किसके इक्वल है, y1 के इक्वल, प्लस हम आर एम भी निकाल चुके हैं वो किसके इक्वल है, हमारे पास y3 के इक्वल, इनटू डिस्टेंस एल एम जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास x3 माइनस x1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। इस हिस्से को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास प्लस आर एम, आर एम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आर एम क्या है हमारे पास y3 प्लस क्यू एन, क्यू एन हमारे पास क्या है y2, इसको डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे एम एन से जो कि आपके पास x2 माइनस x3 है, माइनस 1/2 ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है, पी एल ये डिस्टेंस भी हमने फाइंड किया। अब होल डिस्टेंस जो है पी एल और क्यू एन, पी एल हमारे पास यहाँ पर क्या है y1 है और जो हमारे पास क्यू एन है वो हमारे पास किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है। इनको ऐड करेंगे और एल एन के डिस्टेंस से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे जो है इस वैल्यू को यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, y1 y3 को x3 x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह इन तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर आ गए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, यहाँ से हमारे पास ये x1 y1 इस पॉजिटिव x1 y1 नेगेटिव पॉजिटिव क्रॉस होगी, यहाँ से ये x2 y2 ये भी क्रॉस हो गए और इसी तरह x3 y3 इस x3 y3 से भी क्रॉस होगी। बाकी हमारे पास जो बच गया यहाँ से x3 y1 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस x2 y1 x1 y2, कुछ इस तरह हमारे पास वैल्यू बच गई। अब इनमें से 1 डिवाइडेड 2 ये जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ से देखें y1 इसमें भी है और y1 इसमें भी है, तो यहाँ से हम y1 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x3 माइनस x2। इसी तरह हमारे पास यहाँ से y2 यहाँ पर भी है, y2 यहाँ पर भी है, y2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से x1 प्लस क्या बचेगा, x2। और इसी तरह अगर यहाँ से हम y3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, x2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास x1। और इसको जब हम
मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, x1 y1 1 और x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। जब इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो वो इस रिजल्ट की इक्वल आ जाएगा, हेंस प्रूफ। ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विद द वर्टेक्स ऑफ पी क्यू आर जब थे तो उस वक्त हमने ये फाइंड कर लिया, हेंस प्रूफ। थैंक यू।